दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS एग्ज़ाम 5/10/2021 को पूछे गए प्रथम पाली के प्रश्न पेपर को, जो सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पूरे वीडियो को। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, आपको उचित साइनोनिम बताना है। जैसे इंडल्जेंस का साइनोनिम क्या होगा? पर्यायवाची शब्द। देखिए इंडल्जेंस का साइनोनिम, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा आपका लीनाइंसी। क्या हो जाएगा? लीनाइंसी। देखिए इसका मतलब होता है संलिप्त। ठीक है, क्या हो जाता है? संलिप्त, याद रखिएगा। चलिए, इसका अटेंशन भी होता है और अलाउंस भी होता है और काइंडनेस भी इसका साइनोनिम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये जो इडियम दिया गया है इसका मीनिंग बताना है आपको ऑप्शन से। लिखा है बाय द सेम टोकन। तो बाय द सेम टोकन, तो सबसे पहले बाय द सेम टोकन का मतलब होता है बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसका हो जाएगा इन द सेम वे, ऑप्शन सी हो जाएगा इन द सेम वे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, खाली स्थान को उचित ऑप्शन से भरना है। लिखा है टुडे ब्लैंकिंग इन ए सीमलेस वर्ल्ड ए डैश डिस्टिंक्ट रियलिटी। तो इसमें क्या होगा? आर वाज हैव हिज। तो ध्यान दीजिए, दिए गए जो प्रश्न है इसमें विकल्पों पर नज़र दौड़ाया जाए तो पूरे विकल्प में हेल्पिंग वर्ब है। इसका अर्थ है हमें वाक्य के वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चयन करना है। इस वाक्य में ब्लैंक जो आपका बैंकिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, और यह सिंगुलर है इसलिए इज का चयन करना है। देख सकते हैं बैंकिंग, तो इसके साथ इज का चयन करना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, इस वाक्य में उस सेगमेंट को आपको ढूंढ के निकालना है जहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। देखिए ग्रामेटिकल एरर, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, व्हेन यू ग्रोन अप, ये जो है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या लगेगा? देखिए इस वाक्य के अंत में गलती रखी गई है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब 3 का प्रयोग किया गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 3 का प्रयोग किया गया। प्रश्न में ग्रोन अप के स्थान पर ग्रो अप ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। उचित एंटोनिम आपको बताना है। तो देखिए क्या लिखा है? स्लाई का एंटोनिम होता है, क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑनेस्ट। सबसे पहले जानिए कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। सबसे पहले जानिए कि स्लाई मीन्स होता क्या है। स्लाई मीन्स होता है कपटपूर्ण। क्या होता है? कपटपूर्ण। तो इसका उल्टा क्या जाएगा? ऑनेस्ट। ठीक है, सवाल है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, इसमें से आपको इस सेंटेंस में से ग्रामेटिकल एरर खोज के टिक लगाना है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए सेल्डम है द डिस्कवरीज। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है, इसमें स्पेलिंग किसका गलती है ये पूछना है। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हेजिटेट। इसका स्पेलिंग गलत है। ठीक है, हेजिटेट।
हेजिटेट का स्पेलिंग जो होता है वो क्या होता है? देखिए हेजिटेट का स्पेलिंग होता है आपका HESITATE, HESITATE हेजिटेट हो गया। चलिए अगला सवाल है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको गलत वर्ड स्पेलिंग करके लिखा हुआ है, उसको आपको बताना है। तो इसमें तो पहले ही पता चल जा रहा है कि इसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? इसका स्पेलिंग हो जाएगा AUTHORITY, अथॉरिटी माने आदेश देने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा दी डैश फॉर ए वैक्सीन कुड टेक अप टू ए ईयर, क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्च। दी सर्च फॉर ए वैक्सीन कुड टेक अप टू ए ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि आपको उचित ऑप्शन चुनना है, ठीक है, और अंडरलाइन सेगमेंट के जगह पर उसको लगाना है। इफ़ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट, अगर इसमें कुछ गलती नहीं है, ये सही है, और अगर सब्सटीट्यूट का जरूरत नहीं पड़ा तो लिखना है नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड। जैसे आई कांट लिव एट ए प्लेस विच इज़ फार फ्रॉम द सी, कह रहा कि मैं वैसी जगह पर नहीं रह सकता हूँ जो समुद्र से दूर है। तो इसमें क्या कह रहा है? देखिए इसका जो अंडरलाइन भाग सही है, क्योंकि कांट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कांट नहीं, ये सही है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। चलिए सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उचित साइनोनिम बताना है, ठीक है। तो उचित साइनोनिम जो हो जाएगा यानी पर्यायवाची शब्द प्रोटेस्ट का क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है उसको पहले जान लीजिए। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सपोर्ट करना, ठीक है। नहीं ये क्या पूछ रहा है? साइनोनिम पूछ रहा है ना, तो वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको उचित शब्द चुनना है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। लिखा वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर ऑफ द अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन इंटरलोपर, सही उत्तर है इंटरलोपर, ठीक है। इंटरलोपर का मतलब क्या होता है? इंटरलोपर का मतलब होता है जिसका हिंदी अर्थ बिना अनुमति के या किसी विशेष स्थान उपस्थित होने वाला व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नैरो का एंटोनिम आपको बताना है। नैरो मतलब होता है संकीर्ण, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका वाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको उचित मीनिंग बताना है इस इडियम का। तो टू गेट ऑन द नर्व्स, टू गेट ऑन द नर्व्स का मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब होता है चिढ़ाना या तंग करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। इरिटेट, टू इरिटेट। चलिए अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल पूछा गया। इसमें क्या दिया? रिस्टोर टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस, क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रिहेबिलिटेट। यानी इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ कि रिहेबिलिटेट जो है अस्वस्थ होने के बाद समान जीवन बिताने में किसी की मदद करना। चलिए
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। लिखा आई होप योर पेरेंट्स डैश सोन, तो इसमें क्या हो जाएगा?